नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सरसाइज 1.1 का एकदम अच्छे से कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर आप नोटिस करो इस पूरे चैप्टर में सेम सवाल होगा, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। ठीक है, बस क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेम वही कंसेप्ट है हमारा, चेन रूल पे निर्धारित पूरे क्वेश्चन से बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि कॉस ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना क्या है, आप इसको y मान लो। देखो सबसे पहले मैंने आपको ये पहले भी बोला है कि कोई भी क्वेश्चन होगा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है, उसको y मान लो। सबसे पहले लिखा लेट y इज इक्वल्स टू कॉस, एंड ये ब्रैकेट्स मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ मैं। अब सबसे पहले ध्यान से नोटिस करो, आउटर फंक्शन को पहचानो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस में सिखा रखा है, उसको प्लीज़ आप अच्छे से आउटर फंक्शन वाले टेबल को नोटिस करो। आज अगर मैं अंदर वाले को छुपा लेता हूँ तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही कि कॉस एक्स लिखा है, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, एंड वेरी इजी क्वेश्चन, वो ही करना है हम लोगों को, राइट। तो सबसे पहला एक काम करो, आपने इसको छुपाया, इसको जिसको छुपाने के बाद मेरे को क्या फीलिंग आ गई, कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, कॉस का डिफरेंशिएशन होना चाहिए माइनस साइन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स। क्या ये एक्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने इसको छुपाया था। तो ये वाली चीज़ एज इट इज कॉपी करके लिखना है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जिस किसी को भी छुपाते हो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करो। तो मैंने क्या किया, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन लिखा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा 0। तो मेरे पास आपके पास फाइनल रिजल्ट विल बिकम 2x प्लस 0। सबको समझ में आया? इसको भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो एक बार। मैंने क्या किया, मैंने इसको छुपाया, कॉस एक्स वाली फीलिंग आई, कॉस एक्स वाली फीलिंग है तो फीलिंग ले लो। कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन लिख दिया। एक्स लिखने का बहुत मन था लेकिन लिखूंगा नहीं क्योंकि आपने छुपा रखा था, तो वो एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है, एंड इस छुपे वाले पार्ट को फर्दर डेरिवेटिव करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन कर दिया। फाइनली ये रिजल्ट क्या लिख दोगे, दिस विल बिकम माइनस 2x साइन ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको बॉक्स में आप हाईलाइट कर दो, एंड ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है सबको? इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज के, आपको ज़रूर आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ बने रहें, ठीक है, वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्टली y बोल दिया, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो जन्म सिद्ध अधिकार है y इक्वल्स टू बोलना ही बोलना है। तो सबसे पहला मैं काम करता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, क्या लिखा हुआ है, दिस इज e रेज टू 3x प्लस 2, एंड नीचे आपको 5 दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, चेन रूल लगेगा 2 बार। आपने सबसे पहले इसको छुपाना है, क्या फीलिंग आई, रूट एक्स। व्हाट इज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखूंगा, क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 1/2 रूट ऑफ एक्स। क्या ये x है? नहीं। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं। तो इसको एज इट इज लिखना है, मतलब मैं यहीं से डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रखा। एक काम करता हूँ, मैं कलर कोड सिस्टम लेके चलता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको पिंक कलर दिया, ठीक है, जिसको भी मैं छुपा रहा हूँ उसको मैंने पिंक कलर दिया, एंड फर्दर इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। जो डिफरेंशिएशन लिखना है उसको लेट्स से मैं येलो कलर से लिखता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि ये क्या हो जाएगा, फर्दर इसका डेरिवेटिव। देखो इसका डेरिवेटिव में वापस से इसको छुपाना पड़ेगा। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई रेज टू एक्स जैसा, यह आएगा ई रेज टू एक्स। क्या ये एक्स है? बिल्कुल नहीं। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, न्यूमरेटर में 3x प्लस 2 का 3, क्योंकि आपने इसको छुपाया ना, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 3। अब देखो आप लिखोगे यहाँ पे प्लस का साइन, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, राइट। यहाँ पे यह आएगा प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0,
ब्रैकेट क्लोज। सबको क्लियर है? ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने इसको छुपाया तो मैंने लिखा 1/2 रूट ऑफ एक्स जैसा, बट ये x नहीं था तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव क्या +0। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसी को बस फाइनली अच्छे से लिख दो, dy/dx वाइट से लिखना चाहिए मेरे को। मैं लिखूंगा dy/dx, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर e⁻³ + 2 + 5, एंड मेरा न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 3, ये आ गया e⁻³ + 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में मैंने हाईलाइट कर दिया। ये 3 को मैं पहले भी लिख सकता था। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया टू दिस प्रॉब्लम। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? log 10x/2 का डिफरेंशिएशन। सबसे पहला हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार लेट y इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट y इज इक्वल्स टू लिखना स्टार्ट करो। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू log 10x/2। ठीक है, आज अगर इसकी जगह x होता तो मज़ा आ जाता, उसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता, राइट। बट क्योंकि वो x नहीं है तो मेरे को फर्दर उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसको छुपाया तो मेरा आउटर फंक्शन बन गया log। तो मैं बोलूँगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे, dy/dx। सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पे लिखा 1/x जैसा। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं, ये है 10x/2। क्योंकि ये x नहीं था तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कहाँ पे? न्यूमरेटर में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, न्यूमरेटर में उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करूँगा। तो मैंने इसको जब डिफरेंशिएशन करना है तो इसको आप एकदम फ्रेश क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। मैंने इसको छुपाया, 10 होता तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या लिखता? sec²। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, sec² x लिखने का बहुत मन था लेकिन x की जगह क्या आ गया, x/2। अब ये x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो x/2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2। ठीक है, क्या होगा? 1/2। अब ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम kx का डिफरेंशिएशन क्या लिख देते हैं, k। ये सबको पता है, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने x/k का बोला तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप खुद सोचो ना, अब इस सवाल को 1/k × x नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो 1/k एज इट इज़ एंड x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो मैं बोलूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन सिंपल होगा 1/k। ये दो बातों को ज़रूर ध्यान रखें, kx का डिफरेंशिएशन k होगा, x/k का डिफरेंशिएशन 1/k होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, देखो आपके सामने, बस इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा न्यूमरेटर में sec² x/2 डिवाइडेड बाई आपके पास डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या आ गया, 10x/2। दिस इज dy/dx। ये मेरा फाइनल आंसर टू माय प्रॉब्लम। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कॉलेज में कभी कभार एंट्रेंस लेवल पे आपको ऑप्शंस में इतना सिंपल नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, वो सीखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इसमें कुछ डेरिवेटिव्स नहीं है, इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, यूजफुल, दैट इज़ वाई मैं उसको थोड़ा सा आगे भी लेके चल रहा हूँ। देखो dy/dx तक आया, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। इसके आगे देखो नेक्स्ट, मैं इसी के नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ कि dy/dx को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे dy/dx, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, sec² x/2 को लिखा 1/cos²। cos² x/2 लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास ये जो लिखा हुआ है 2tan(x/2) को हमने 2 को तो एज इट इज लिखा, 10 को लिखा मैंने sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे cos x/2 के 2 फैक्टर्स हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ कि एक फैक्टर से ये ऊपर का 2 हट गया,
एक कॉस बच गया। तो एंड दूसरा मैंने आपको बहुत बार सिखा भी रखा है कि a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी क्या होता है, ए डी बाई बी सी। सबको पता भी होना चाहिए राइट। ये नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज़, देखो ऊपर 1 है, नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा एक्सट्रीम्स। यहाँ पे लिख दूंगा 1 डिवाइड में आपके पास एक तो 2 है, एक ये कॉस का एक फैक्टर है और एक साइन का फैक्टर है राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अगर आप बहुत अच्छे से नोटिस करो, ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में 2 है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है राइट। तो जो भी एंगल है उसका क्या आएगा, डबल होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन, एंड व्हाट इज x बाई 2 का डबल, सिंपली x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा। एंड व्हाट इज 1 अपॉन साइन x, अरे सर ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कॉसेक x। सबको क्लियर हुआ। तो अगर आपको कोई ऑप्शन में या फिर प्रूफ दैट में आया कि आप कॉसेक x लेके आओ, तो सर चकरा जाएगा कि सवाल तो आपका था कुछ ऐसा जिसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आ गया, बट यहाँ से हम लोग उसको क्या लेके आ रहे, कॉसेक x लेके आ रहे। तो ये मैनिपुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जहाँ पे मैंने आंसर लिखा था वो भी सही है, एंड ये भी एकदमली परफेक्टली फाइन है, सही है, ठीक है। सबको क्लियर है। तो इस आंसर को भी थोड़ा सा भाव दो, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो थर्ड पार्ट एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख लूँगा, y इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैंने लिखा 10 रूट ऑफ x, ठीक है। अभी सबसे पहला काम आप इसको छुपाओ, व्हाट इज रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट ऑफ x। तो यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स क्या लिख लूँगा, दिस विल बिकम 1/2 रूट के अंदर पूरा का पूरा जो भी मैंने छुपाया था लिख दो। मुझे बताओ क्या ये x था, नहीं। आपको समझ रहा है ना मैं कैसे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने ये तरीका अच्छे से समझ लिया है ना। तो इसको छुपाया, रूट एक्स की फीलिंग आई, 1/2 रूट ऑफ एक्स लिख दिया, बट ये x नहीं है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। कहाँ पे करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो ये मेरे लिए फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं इसको छुपाऊंगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा न्यूमरेटर में, sec स्क्वायर x। क्या वो x है, क्या ये x है क्या जिसको छुपा रहे थे, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसको लिख दूंगा रूट ऑफ x, क्योंकि आपने इसको छुपाया था मतलब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ x। सबको समझ में आया। देखो ध्यान से देखो, रिपीट करता हूं मैं, इसको छुपाया मतलब मैंने इसको छुपाया, रूट x वाली फीलिंग आई, 1/2 रूट ऑफ x डेरिवेटिव होना चाहिए, 1/2 रूट ऑफ x डिफरेंशिएशन लिखा, लेकिन ये x नहीं था, करेक्ट। तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ये मेरे लिए फ्रेश क्वेश्चन, एकदम नया ताज़ा क्वेश्चन। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको छुपाएंगे। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिखोगे, तो लिखा sec स्क्वायर x जैसा, राइट। क्योंकि इसको छुपाया था ये इधर लिखा, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन इधर लिख दिया। बस आप पूरे आंसर को क्लब करके लिख दो। तो मैं बोलूँगा कि फाइनली आपके पास न्यूमरेटर में है sec स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास एक तो ये 2 है, ये 2 है, 4 हो गया, ये रूट x हो गया, एंड ये भी रूट के अंदर है, ये बन जाएगा 4 रूट x, एंड रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 10 रूट x। दिस इज व्हाट dy बाई डी एक्स। सिंपल है, थोड़ा सा तकलीफ देगा स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को शायद समझ में आने लग गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। देखो फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास, पहले तो y इक्वल्स टू मेरे को लिखना ही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। फर्दर इसमें अगर आप देखते हो कॉट क्यूब भी लिखा हुआ है, राइट।
कॉट क्यूब लिखा है तो इसको अच्छे से भी लिख लो आप। देखो ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा कॉट, यहाँ पे है log x क्यूब का होल क्यूब। ये जो क्यूब लिखा है ना, इसका मतलब ये होल क्यूब है, राइट। प्लीज़ ध्यान से समझो। अब आउटर फंक्शन पहचानो। आउटर फंक्शन मैं आपसे बोलता हूँ, आउटर फंक्शन दो ऑप्शन देता हूँ, क्या ये कॉट है या फिर ये एक्स क्यूब है। सोचो, आज मैंने अगर इसको छुपाया तो ये एक्स क्यूब की याद दिलाता है। सबको समझ में आया क्या? आउटर फंक्शन का टेबल प्लीज़ ध्यान से देखो, है ना। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बिकम 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। किसको छुपाया मैंने? इस अंदर वाले को। तो मैं पूरा का पूरा ही कॉपी कर रहा हूँ, आपके सामने की बात है। देखो दिख रहा है आपको, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसी को फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि मैंने इसको छुपाया था, राइट। अब देखो, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर में, सबसे पहले मैं इसको छुपाऊंगा। व्हाट इज कॉट का डिफरेंशिएशन? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स जैसा लिखना चाहिए। आपने इसको छुपाया था ना, इसको उठाओ उधर चिपकाओ। इसको मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, करेक्ट। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन तो मैं इसको छुपाऊंगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स जैसा, क्या लिखूंगा? 1 अपॉन एक्स जैसा। क्या ये x था? बिल्कुल नहीं। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मैं कॉपी कर रहा था बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये एक्स क्यूब है। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब रुक जाओ, सबको समझ में आया ये कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? मैंने इसको छुपाया, एक्स क्यूब वाली फीलिंग आई, लिखा 3x स्क्वायर जैसा, क्योंकि ये x नहीं था। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन छुपाया, इसको कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये अंदर वाली चीज़ आ गई। मतलब इसका डिफरेंशिएशन फर्दर करेंगे, इसको छुपाया log x का 1 अपॉन एक्स जैसा, क्योंकि ये x नहीं है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब बस फाइनली आप इसको अच्छे से क्लब करके लिख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैंसलेशन करूँ, देखो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स क्यूब हट के एक एक्स बचा देगा, करेक्ट। एंड फाइनली हम ये बोलेंगे ये वाला 3, ये वाला 3 क्लब हो जाएगा। एक ये माइनस है, नीचे आपके पास एक्स है, ये आपके पास क्या हो गया? दिस इज 9 अपॉन एक्स, साथ में एक नेगेटिव साइन भी है। आपके पास है कॉट लॉग एक्स क्यूब होल स्क्वायर, एंड साथ में आपके पास cos x स्क्वायर log x क्यूब भी है। अच्छा, cos x स्क्वायर को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इस 5th पार्ट का। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हुआ। किसी को कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? समझ में आया सबको एकदम अच्छे से? नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूँ। देखो 6th क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है? 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे वे में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा y इज इक्वल्स टू, दिस इज 5 साइन क्यूब लिखा है तो मैं एक काम करता हूँ, साइन एक्स होल पावर यहाँ पे 3 भी लिख दूंगा प्लस 3। ये बस आपको समझाने के लिए, या फिर अगर आप नहीं भी समझना चाहते हैं, आप अगर एकदम अच्छे से समझ पा रहे हैं अभी तक डिफरेंशिएशन को, तब भी चलेगा। 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। इसको अगर मैंने छुपाया तो व्हाट इज 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि ये 5 रेज टू एक्स वाली फीलिंग दे रहा है। आउटर फंक्शन प्लीज टेबल देखो, 5 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 रेज टू एक्स का होगा 5 रेज टू एक्स log 5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा 5 रेज टू एक्स log 5। क्या ये x था? बिल्कुल नहीं। इसका डिफरेंशिएशन देखो, कॉपी किया, इसको पेस्ट करो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आएगा नहीं, 1 सेकेंड। ठीक है,
इसका मतलब क्योंकि ये x नहीं है, मतलब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, मतलब पहले अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, आउटर फंक्शन साइन है या एक्स क्यूब है? देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, तो ये क्या फीलिंग दे रहा है, एक्स क्यूब है ना, तो आउटर फंक्शन एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 ब्रैकेट्स का स्क्वायर, 3x स्क्वायर जैसा, राइट। तो मैं बोलूँगा ये बनेगा 3x स्क्वायर, क्या ये x था, ना 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 ना, ये था साइन, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप, कॉस। ये तो मैंने सिर्फ एंड सिर्फ अभी इसका डिफरेंशिएशन किया, राइट, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है, अकेला है, 0 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, बट लिख देते हैं प्लस 0। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया? फाइनली ये आप आंसर आपका हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखोगे आप, मैं लिखूंगा फाइनल dy बाई डी एक्स इज़ 5 रेज टू, आपके पास ब्रैकेट्स में आ गया साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5। सबको क्लियर है? एंड 3 कांस्टेंट था तो उसको सबसे पहले ही लिख सकते थे, मैंने चलो ब्रैकेट में ही लिखना सही समझा। ये बन जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। इसको बस बॉक्स में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर है टू माय प्रॉब्लम। सबको क्लियर है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।